हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास देख चुके हैं। परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस वर्क बुक की जो सीरीज चल रही है, हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है। खनिज संपदा को जाना था। अब हम बात करेंगे परिवहन तंत्र के बारे में। वहाँ से रिलेट करके चलेंगे। हाँ, जो मैंने थ्योरी वाली क्लासेस कराई हैं ना, उसको देखिए फिर यहाँ आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड परिवहन तंत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 55,343.47 किलोमीटर की थी। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? लक्सर नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। काठगोदाम, देहरादून और कोटद्वार हैं। ठीक है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछेगा तो कोटद्वार, कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछेगा तो काठगोदाम। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर यात्रा यानी चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तवा घाट से सबसे कम दूरी पर स्थित है। यहाँ नारायण आश्रम दिया गया है। नारायण स्वामी द्वारा स्थापना हुई थी इसकी 1936 ईस्वी में, पिथौरागढ़ में है। अनासक्ति आश्रम 1941 में बना था, कौसानी बागेश्वर में है, सरला बहन द्वारा स्थापित किया गया था। और मायावती आश्रम, यह 1899 में स्थापित किया गया था, चंपावत में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? यह पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टियाँ हैं। उत्तरकाशी में है, चमोली में है, और पिथौरागढ़ में है, देहरादून में है, और एक एक कहाँ है आपकी? एक है उत्तरकाशी में यानी चिन्यालीसौड़, चमोली में गौचर, पिथौरागढ़ में नैनीसैनी बताई दिया है, देहरादून में ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है वो हो गया, और एक है हमारा, एक हो जाएगा, अभी याद नहीं आ पा रहा है मेरे को, एक है हमारा यूएस नगर पंतनगर में। ठीक है, फुलबाग हवाई पट्टी। नेक्स्ट है, सबसे सर्वाधिक संचालित वाली देहरादून वाला हो जाएगा, और सबसे बड़ा रनवे पंतनगर वाला हो जाएगा, और सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी वाला हो जाएगा। ये वैसे भी बता ही दिया था वहाँ भी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह मार्ग जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था कि खुलने पर बिना यूपी के में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा, किससे जाया जा सकेगा? कंडी मार्ग से। 1960 के दशक में बन गया था ये। उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से है? सबसे अधिक 402 वाला है, NH7, 402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर सबसे कम NH30 जो 2.90 इसकी लंबाई है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है उसमें देख लेना, अच्छे से समझाया भी गया है। अभी तक उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में ही रेलवे लाइन है। निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? चमोली में नहीं है। जबकि ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जब बन जाएगा ना, चमोली के साथ साथ रुद्रप्रयाग में भी रेल पहुंच जाएगी, और चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भी रेल पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी 6 जिलों में है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन के चालकों हेतु उत्तराखंड देहरादून की तरह निम्नलिखित में से किस जिले में चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है? कहाँ की जा रही है? हल्द्वानी में की जा रही है, हल्द्वानी नैनीताल में। द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है वह क्या है? क्या क्या स्थान है? त्यूनी देहरादून में पड़ता है, लोहाघाट चंपावत में पड़ता है। यह हिमालयन हाईवे योजना बन गई थी 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूहों में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? 58, 72 और 74 आते हैं NH। उत्तराखंड में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर रहा है। किसके बीच? रामनगर और हरिद्वार के मध्य। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? यह हो जाएगा NH58। वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई थी। कहाँ से कहाँ तक को? अल्मोड़ा से श्रीनगर। इस समय कौन था? गार्डनर था। ठीक है, कुमार कमिश्नर। ये भी क्वेश्चन बना है। उत्तराखंड राज्य के
निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई वाले रेलवे ट्रैक हैं? यह हो जाएगा हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। हरिद्वार में सर्वाधिक, पौड़ी गढ़वाल में सबसे कम है। निम्नलिखित में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है, कूट के आधार पर बताने हैं। यह हो जाएगा काठगोदाम और कोटद्वार। बड़ी लाइन के टर्मिनल स्टेशन है। छोटी लाइन का पूछेगा तो टनकपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का परसेंट कितना है? 85% सड़क यातायात का है और 15% रेल यातायात का है। नेक्स्ट, सांख्यिकी डायरी, ये उत्तराखंड 2021-22 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? यह 40,457.29 किलोमीटर की है। ये वैसे बनेगा नहीं, इतने आंकड़े नहीं पूछता है ज़्यादा। नेक्स्ट है, हिमालयन हाईवे स्कीम, ये फिर से आ गया, 2005 में बनी थी। यह है लोहाघाट तो ट्यूनी, ट्यूडी तो लोहाघाट, ये लोहाघाट चंपावत में, ट्यूनी देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? ये फिर से आ गया, जौलीग्रांट रांटो हो गया, ये देहरादून में है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 22 है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से? देहरादून NH7 में है, ठीक है। गैरसैंण 109 में है, ठीक है। मुंशियारी 109 के के में है। गौरीकुंड 107 में है, NH 107 में। यमुनोत्री 134 में है, जबकि बद्रीनाथ यहाँ सम्मिलित नहीं है। बद्रीनाथ इन्होंने 34 दे रखा है, जबकि बद्रीनाथ है NH 7 में। 34 में गंगोत्री है और 134 में यमुनोत्री है, ठीक है। और केदारनाथ 107 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरता है? कौन सा? हरिद्वार तो देहरादून मार्ग जो होता है वह राजाजी नेशनल पार्क से होकर जाता है। उत्तराखंड राज्य के में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, निम्न में से किसका रनवे सबसे बड़ा है? फिर से आ गया ये क्वेश्चन, मैंने बता ही दिया था एक्सप्लेनेशन में। तो पंतनगर हवाई अड्डा जो है फूलबाग वाला, वो सर्वाधिक बड़ा है उसका रनवे। जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? ठीक है, यह जोड़ा गया 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सन 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहली रेल लाइन बिछाई गई, जो कहाँ से कहाँ तक होकर जाती है? रामपुर उत्तर प्रदेश, किच्छा से, वहाँ से आती है रामपुर से, फिर किच्छा पहुँचती है। किच्छा तो काठगोदाम भी आता है कभी कभी, हाँ, रामपुर तो काठगोदाम भी आ सकता है। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग में किस में? 107 में स्थित है बद्रीनाथ, 107 में। गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में? 34 में है, ठीक है, 34 में। और यमुनोत्री किस में है? 134 में है, ये दे दिया गया है। फिर है, प्रदेश में हेलीपैडों की संख्या कितनी है? 51 है, ठीक है। इसमें क्या नहीं दिया गया है? 107, यानी केदारनाथ भी ऐड कर लेना, 107 केदारनाथ। नेक्स्ट है, गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह चमोली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? टनकपुर चंपावत वाला, ठीक है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जौलीग्रांट देहरादून में है, पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, गौचर चमोली में है। 5 हवाई अड्डे हैं। 4, 2, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। प्रदेश गठन के समय कितनी हुआ करती थी? यह हुआ करती थी 9, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। दून देहरादून में स्थित है, ठीक है, देहरादून का हवाई अड्डा। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में स्थित है। फूलबाग जो उधम सिंह नगर में स्थित है। चिन्याली सौड़ी ये पौड़ी में ना होकर के उत्तरकाशी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? कितने में? 6 में बिछाए गए हैं। वहाँ डिटेल्ड बताया गया है किस किस जिले में बिछाए गए हैं, वहाँ से देख लेना थ्योरी वाली क्लास से। उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण किया गया था 1884 ईस्वी में, किच्छा तो काठगोदाम ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है? किसका विकास किया जा रहा है? फूलबाग जो कि पंतनगर में स्थित है। अब कौन सा कथन सत्य है ये बताना है इसमें से। तो राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर उत्तर प्रदेश से
काठगोदाम तक बिछाया गया था, ये सही हो जाएगा। राज्य के 8 जिलों में रेल पथ बिछाया गया है जिसमें चमोली व उत्तरकाशी सम्मिलित हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें सत्य बताना है ना, सत्य बताना है। तो आईएसओ का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, इसको आईएसओ का दर्जा दिया गया था 2003 में। सबसे छोटा रनवे 44 और हवाई पट्टी का है, ठीक हो गया। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, ठीक हो गया। ठीक है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, कौन सा सत्य है फिर? ABDE सत्य है, ABDE सत्य है। ठीक है, ABDE सत्य है, जबकि बी गलत था उसमें। ठीक है, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? ये हल्द्वानी नैनीताल में किया जा रहा है। कथन ए और कारण आर बताए गए हैं, देखिए उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति धीमी है, ठीक हो गया, ये सही है, मतलब सही है ये। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है, ये दोनों ही सही है। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्यों करता है? देखिए उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है। हाँ, यहाँ बहुत सारे पहाड़ वहाड़ हैं, तो काटने में थोड़ी वो होती है, सड़कों को रेलवे लाइन बिछाने में बहुत दिक्कत होती है, तभी यहाँ का काम धीरे चल रहा है। तो दोनों कथन और आर दोनों ही सही हैं, वो व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे की। निम्नलिखित में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित नहीं है? धारचूला नहीं है, रामेश्वर है, लोहाघाट है, अस्कोट है। रामेश्वर, अस्कोट और धारचूला पिथौरागढ़ और लोहाघाट चंपावत में पड़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित नहीं है? फिर से 9 पर स्थित बताना है, नहीं है बताना है, नहीं है। ठीक है, यह टनकपुर है, लोहाघाट है, पिथौरागढ़ है, जबकि बेरीनाग नहीं है NH9 में सम्मिलित। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर नहीं है? 7 पर कह रहा है, श्रीनगर है, देवप्रयाग है, शिवपुरी है, जबकि नरेंद्र नगर नहीं है। कौन सा नगर NH7 पर स्थित नहीं है? फिर से NH7 पूछा गया है, गोपेश्वर नहीं है, गोपेश्वर नहीं है यहाँ, और चमोली है, जोशीमठ है, पांडुकेश्वर है। फिर नेक्स्ट है, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन KMOU, यानी इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1939 में, काठगोदाम में इसका मुख्यालय है। और GMOU की पूछेगा तो 1941 में कोटद्वार में इसका मुख्यालय है। TMOU पूछेगा 1945 भी दिया गया है कहीं कहीं, 1945, 50 और 53, 3 सन मिलते हैं इसके, देख लेना जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। एक HMOU हुआ करती थी, हिल मोटर्स ओनर्स यूनियन, 1920 में स्थापित हुई थी, अल्मोड़ा में ललिता प्रसाद नैथानी के उसमें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। ठीक है, जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है, ये सही है, बिल्कुल नहीं हुआ है 40% भूभाग पर। और सर्वाधिक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन हुआ है, ये भी सही है। और फिर है, कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल की सड़कों की लंबाई अधिक है, ये भी सही है। कौन सा गलत हो जाएगा फिर? सड़कों के जाल के मामले में उत्तराखंड का स्थान चतुर्थ है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सत्य नहीं है बताना था, तो यही गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य के निजी क्षेत्र में ट्रांसपोर्टरों के वाहनों का प्रतिशत कितना है? 80% है। नेक्स्ट है, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी, निम्न में से कहाँ हुई थी? ये बताना है, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, ये अलग है, वो अलग थी, लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में कहाँ हुई थी? रामनगर में हुई थी। कुमाऊं वाले की पूछेगा, कुमाऊं मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना 1964 में हुई थी, रामनगर नैनीताल में हुई थी। उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 में प्रारंभ हुआ, इसकी लंबाई कितनी थी? 889 किलोमीटर की थी। बनता है यह क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत है बताना है, फर्स्ट ही कथन गलत हो जाएगा। NH7 की लंबाई 350.309 होकर के 402 किलोमीटर की है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री,
बद्रीनाथ केदारनाथ है, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ ये चमोली में है और केदारनाथ यह रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में कहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा, यह हल्द्वानी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन है, यह देहरादून रेलवे स्टेशन हो जाएगा। 1900 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ कहाँ स्थित है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। क्या सत्य नहीं है ये बताना है, क्या सत्य नहीं है बताना है। हाँ, गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार तक चलती है, ठीक हो गया। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार टू नई दिल्ली चलती है, ठीक हो गया। सिद्धबली मंदिर भी कोटद्वार में है तभी, ठीक है। फिर पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से नई दिल्ली चलती है, ये भी ठीक हो गया। जबकि सत्य नहीं है बताना है तो ये संगम एक्सप्रेस वाराणसी से देहरादून नहीं चलती है। जो ये सिद्धबली एक्सप्रेस थी ना, यह 3 मार्च 2021 से शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह किसको किया जा रहा है, पंतनगर फुलबाग को किया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में वायु परिवहन की दिशा में पहला कदम केदारनाथ से बद्रीनाथ हेतु हिमालयन एयरवेज कंपनी ने हरिद्वार गौचर हवाई सेवा शुरू करी थी, कब करी थी, 1930 ईस्वी में करी थी। नेक्स्ट है पवन हंस कंपनी जो थी ना, है मतलब 16 मई 2003 को निम्नलिखित में से कहाँ के लिए राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी, कहाँ से, केदारनाथ के लिए प्रारंभ की गई थी, ठीक है। केदारनाथ से गौरीकुंड टू केदारनाथ से तक, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई, यह 30 अक्टूबर 2003 में की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का प्रारंभ 1915 में कहाँ से कहाँ के लिए हुआ था, यह हुआ था नैनीताल टू काठगोदाम के लिए हुआ था। वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित से किसने करी थी, मुंशी ललिता प्रसाद टमटा ने करी थी, अल्मोड़ा से करी थी, 1920 में करी थी, ठीक है। हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में किया गया है, इसके 3 डिविजनल कार्यालय हैं, निम्न में से कहाँ नहीं है ये बताना है। देहरादून में है, नैनीताल में, टनकपुर में है, रानीखेत में नहीं है। रानीखेत कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क लंबाई वाले क्रमशः कौन से जिले हैं, पौड़ी और रुद्रप्रयाग हो जाएंगे। ये बदलते रहता है वैसे भी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में रेलवे गढ़वाल व कुमाऊं मंडलों में अलग अलग है। गढ़वाल क्षेत्र में उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है, उत्तर रेलवे जो है ना गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल क्षेत्र जो है उत्तर रेलवे के किस मंडल में सम्मिलित है ये बताना है, मुरादाबाद मंडल में सम्मिलित है। उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन है कौन सा, काठगोदाम, ठीक है, काठगोदाम नैनीताल। मुख्यमंत्री लोक परिवहन यह उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना है, सन कब से प्रारंभ हुई थी ये बताना है, 2016 से प्रारंभ हुई थी, थोड़ा ही बच गया है अब। दीप प्रोजेक्ट क्या है, सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है, सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु यह प्रोजेक्ट संबंधित है। जो नहीं कराए गए हैं यहाँ से ऐड कर लेना। हाँ, ट्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक कितने किलोमीटर की लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है वो इसकी लंबाई बतानी है, 659 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन जो ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है, देहरादून हो जाएगा, ठीक है। देहरादून रेलवे स्टेशन 1900 में बन गया था, जो 1901 में इसको दर्जा दिया गया था शायद। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की से कहाँ तक चली थी, यह चली थी रुड़की से पिरान कलियर तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार तक चलती है, ठीक हो गया। बाघ एक्सप्रेस यह काठगोदाम से हावड़ा तक चलती है, ठीक हो गया। लिंक एक्सप्रेस
यह हरिद्वार से जोधपुर तक चलती है, सभी सत्य हो जाएंगे इसमें, सभी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। 1912 में टनकपुर को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था, यह सही हो जाएगा, ठीक है। और 1920 में लाल कुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। फिर है 1884 को अवध तिरहुत मेल काठगोदाम पहुंची थी, ये भी सही है। जबकि ये वाला गलत हो जाएगा। उड़ान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में देहरादून से 2014 को हुई थी, ये गलत हो जाएगा, 2016 से हुई थी शायद ये, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 2016 ही है जहाँ तक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी समस्याओं से निपटाने के लिए अभिनव पैच रिपोर्टिंग ऐप का उद्घाटन किया है। किससे रिलेट करता है ये पैच रिपोर्टिंग ऐप? ये सड़कों से रिलेट करता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया? 25 मई 2023 को किया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हाल ही में बना है कि आईरेड जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? संबंध किससे है? आईरेड का संबंध किससे है? जो सड़क दुर्घटनाएं होती है ना, उससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना आईरेड परियोजना का संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वीडियो को आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो उसके अनुसार सीरीज चलाई थी उसी के बाद जो टॉपिक चलेगा हमारा ऊर्जा संसाधन है शायद, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।